नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से इंडिया और नेपाल के बीच काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स की खबरें आ रही हैं और ऐसा शायद पहली बार है जब नेपाल भारत को आंखें दिखा रहा है। तो इस वीडियो में जानेंगे क्या है इस टेंशन की जड़, अब तक क्या क्या हो चुका है और आगे क्या हो सकता है। इस टेंशन के पीछे है काला पानी नाम की एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी जो कि मौजूद है इंडिया, चाइना और नेपाल के जंक्शन पर। इंडिया में काला पानी पिथौरागढ़ ज़िले में आता है, बल्कि नेपाल सन 1998 से ही इसे अपने देश का हिस्सा बताता रहा है। इंडिया और नेपाल के बॉर्डर का ठीक से डिवाइड ना होने का कारण है महाकाली नदी। इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर महाकाली नदी बहती है, जिसके कारण दोनों देश महाकाली नदी को ही अपना बॉर्डर मानते हैं। इंडिया ये कहता है कि जो महाकाली नदी है वो लिपू लेक से निकलती है, जो कि नेपाल की तरफ का हिस्सा है, लेकिन नेपाल ये कहता है कि महाकाली नदी का जो सोर्स है वो लिम्पियाधुरा नाम की एक जगह है जो कि भारत की तरफ का हिस्सा है। इसलिए ये बॉर्डर हमेशा से ही विवादों में रहा है। काला पानी जैसी डिस्प्यूटेड टेरिटरी ऐसे बॉर्डर पर होने की वजह से ही भारत और नेपाल के बीच ये डिस्प्यूट हो रहा है। अब बात करते हैं कि इस केस में अब तक क्या क्या हुआ है। बात शुरू होती है 8 मई 2020 से, जब भारत ने हिमालयन रोड लिंक की इनॉग्रेशन का अनाउंसमेंट किया जो कि काला पानी से होकर गुजरता है। इस पर नेपाल के प्रधानमंत्री श्री खड्गा प्रसाद शर्मा ओली ने अपोजिशन, सिविल सोसाइटी और नेपाली प्रेस के प्रेशर में आकर नेपाल का एक नया पॉलिटिकल मैप जारी किया, जिसमें लिपू लेक, लिम्पियाधुरा और काला पानी को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया, जिस पर भारत ने ऑब्जेक्शन किया। इंडिया के ऑब्जेक्शन का कारण ये था कि पिछले साल यानी कि 2019 में ही इंडिया ने अपने पॉलिटिकल मैप में काला पानी को अपना हिस्सा दिखाया था और तब नेपाल ने बिल्कुल भी ऑब्जेक्ट नहीं किया था। इस केस में बात तब और बढ़ गई जब इंडियन आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे ने ये बयान जारी किया कि ये सब नेपाल चाइना के इशारे पर कर रहा है, जिस पर नेपाल के प्रधानमंत्री ने कड़ा ऐतराज़ किया और बोला कि भारत सत्यमेव जयते की जगह पर सिंहमेव जयते को फॉलो कर रहा है। साथ ही उनका ये कहना कि नेपाल में कोरोना वायरस इंडिया की वजह से फैला है, इसने आग में घी डालने का काम किया। इस केस में नेपाल का बड़ी ही कॉन्फिडेंटली ये कहना है कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी काला पानी उसके ही देश का हिस्सा है और उसके पास हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं ये प्रूव करने के लिए, और वहाँ के सबसे बड़े अखबार कांतिपुर ने ये हिस्टोरिकल एविडेंसेस अपने इश्यूज में भी छापे हैं। ये मुद्दा उठने के बाद नेपाल को इंडियन आर्मी का काला पानी में होना भी खटकने लगा है, जबकि इंडियन आर्मी 1962 की इंडिया चाइना के वॉर के बाद से ही वहाँ पर जमी हुई है, जिसके कारण ये हमारे डिफेंस सिस्टम के लिए एक बहुत क्रूशियल स्टेप है। बात करते हैं कि इस मुद्दे पर आगे अब क्या हो सकता है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने थोड़े नरम होने के संकेत जरूर दिए हैं, पर नेपाल और चाइना के बीच बढ़ती हुई नज़दीकियां, उनके बढ़ते हुए इकोनॉमिक रिलेशंस और दोनों ही जगह केंद्र में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का होना, ये ज़रूर कुछ शक पैदा करता है। इस मुद्दे पर इंडियन गवर्नमेंट का रुख भी नरम हुआ है और उन्होंने बयान जारी किया है कि नेपाल बहुत समय से भारत का अच्छा दोस्त रहा है और हम इस मुद्दे को भी बातचीत के जरिए सुलझा लेंगे। इन दी एंड ये क्लियर है कि ये इशू इंडिया के लिए बहुत सीरियस इशू है और इसको सुलझाना इंडियन गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटीज़ में से एक होना चाहिए, वरना कहीं ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी काला पानी इंडिया और चाइना के बीच का अरुणाचल प्रदेश ना बन जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।